सोचिए, एक ऐसे आदमी के बारे में जो 1897, 1923, 1980 और यहां तक कि 2045 की तस्वीरों में भी दिखता है, हमेशा एक जैसा, कभी बूढ़ा नहीं होता। वो है एलन हग। हमारी हिस्ट्री में एक घोस्ट, एक ऐसी पहेली जिसे समझाया नहीं जा सकता। उसकी प्रेजेंस पुराने मकबरों, सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और निकोला टेस्ला की जीनियस को जोड़ती है। एलन हग की कहानी टाइम के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती है। क्या टाइम एक सीधी लाइन है या इसे मोड़ा और ट्रैवल किया जा सकता है? हर क्लू, तस्वीरें, नोट्स, अजीब चीजें एक ऐसी पहेली बनाते हैं जो दिलचस्प भी है और डरावनी भी। एलन हग का चेहरा जो सालों से नहीं बदला, हर एरा से हमें देखता है। वो फ्यूचर के कपड़े पहनता है, ऐसी जगहों पर खड़ा होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए और अपने पीछे ऐसे सबूत छोड़ जाता है जो नामुमकिन है। हमारी जर्नी एक सवाल से शुरू होती है, एलन हग कौन है? यह सवाल हमें कॉन्स्पिरेसी, खोई हुई साइंस और अननोन की दुनिया में ले जाता है। हम मिस्र की रेत से लेकर कल के किनारे तक उसके निशान फॉलो करेंगे। हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम उस आदमी का सीक्रेट सुलझाते हैं जो हर एरा में रहा। 1923 में मिस्र की किंग्स वैली में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक सील किया हुआ मकबरा मिला। खजानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा मिला जो नामुमकिन था, एक मॉडर्न ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ। तस्वीर में एक आदमी फ्यूचरिस्टिक सिटी के स्काईलाइन के सामने खड़ा था, जिसने अपने टाइम से कई डिकेड्स आगे के कपड़े पहने हुए थे। कॉर्नर में हाथ से लिखी हुई डेट 12 अगस्त 2025। मकबरा 3000 सालों से भी ज्यादा टाइम से सील था। कोई भी फोटो अंदर नहीं रख सकता था। टीम हैरान रह गई। फोटोग्राफ कोई मजाक नहीं था, यह फ्यूचर से एक मैसेज था। मजाक उड़ाए जाने के डर से आर्कियोलॉजिस्ट्स ने डिस्कवरी को सीक्रेट रखा, लेकिन अफवाहें फैल गईं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में सिर्फ गोल्ड और आर्टिफैक्ट्स का जिक्र था, फोटोग्राफ का कभी नहीं। फ्यूचर से एक फोटोग्राफ की फुसफुसाहट जो पास्ट के मकबरे में मिली थी, फैलने लगी। यह पहली बार था जब एलन हग का चेहरा हमारी हिस्ट्री में दिखा। मिस्ट्री अभी शुरू हुई थी और नामुमकिन फोटोग्राफ पहेली का पहला पीस बन गई। फोटो में आदमी कौन था और वह वहां कैसे पहुंचा? जवाबों की तलाश सब कुछ बदल देगी। मकबरा खुद एक पहेली था। कोई जाना पहचाना फिरौन नहीं, सिर्फ अजीब हायरोग्लिफ्स और जियोमेट्रिक पैटर्न्स। खजाने एक सिंपल सार्कोफेगस के चारों ओर थे, लेकिन ऑक्यूपेंट का नाम गायब था। पुरानी स्क्रॉल्स के बीच सर्किट बोर्ड्स जैसे डायग्राम थे और एक मेटालिक ऑब्जेक्ट जो मॉडर्न गियर जैसा था। इन अजीबोगरीब चीजों को नजरअंदाज किया गया जब तक फोटोग्राफ नहीं मिली। फोटो सार्कोफेगस पर रखी थी, मानो जानबूझकर एक मैसेज के तौर पर छोड़ी गई हो। एलन हग की शांत नजर मकबरे के डिस्कवरर्स को सीधे देखती लग रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को लगा कि उन्होंने सिर्फ एक कब्र को डिस्टर्ब नहीं किया है, उन्होंने मिलियनियम्स पुराने एक सीक्रेट को उजागर किया है। ऑफिशियली मकबरा एक माइनर नोबल का था, अजीब आर्टिफैक्ट्स को छिपा दिया गया था, लेकिन अननोन फिरौन और फ्यूचरिस्टिक फोटोग्राफ की लेजेंड बढ़ती गई। एलन हग अब एक ऐसी मिस्ट्री की कुंजी था जो टाइम को चुनौती देती थी। फोटोग्राफ को पलटने पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक क्रिप्टिक नोट मिला। मैंने उन्हें वार्न करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं सुना। टाइमलाइन अब अनस्टेबल है, मुझे ढूंढो अगर तुम ढूंढ सकते हो। एलन हग, नाम अननोन था, मैसेज डिस्टर्बिंग। क्या वार्निंग? वे कौन थे? टाइमलाइन का अनस्टेबल होना क्या मतलब था? नोट एक रिक्वेस्ट या एक चैलेंज था जिसे दूर के फ्यूचर में किसी के लिए छोड़ा गया था। एनालिसिस से बाद में पता चला कि फोटो पेपर और इंक मॉडर्न थे, पुराने मकबरे के लिए नामुमकिन। एलन हग का एग्जिस्टेंस साइंस की हर समझ के खिलाफ था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कहीं भी उसका कोई निशान नहीं। वह कल से एक घोस्ट था जो कल के अवशेषों को हॉन्ट कर रहा था। एलन हग की तलाश एक फैंटम की हंट बन गई। क्या वह एक टाइम ट्रैवलर था, एक वार्निंग या कुछ और? नोट ही एकमात्र क्लू था और एलन हग हिस्ट्री में सबसे मिस्टीरियस नाम बन गया। दुनिया जवाब चाहती थी, लेकिन निशान और ठंडा होता गया।
रिसर्चर्स ने हर रिकॉर्ड को खंगाला, बर्थ सर्टिफिकेट, सेंसस डेटा, मिलिट्री फाइल्स, लेकिन एलन हग कहीं नहीं था। ऐसा था मानो वह कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। आज की दुनिया में हर कोई एक निशान छोड़ता है, लेकिन एलन हग ने कुछ नहीं छोड़ा। पुरानी तस्वीरें और फिल्में एक ऐसे आदमी को दिखाती थीं जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ, हमेशा बैकग्राउंड में रहा। क्या वह भेस बदलने का मास्टर था या किसी ने उसके एग्जिस्टेंस को मिटा दिया था? कुछ का मानना था कि एक पावरफुल ग्रुप सच छिपा रहा था, एक ऐसे सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रहा था जो एक आदमी से बड़ा था। एलन हग मशीन में एक घोस्ट बना रहा, एक चेहरा जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। एलन हग की तलाश ने प्रोजेक्ट पेगासस की फुसफुसाहटों को जन्म दिया। 1960 और 70 के दशक में एक सीक्रेट अमेरिकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। ऑफिशियली इसने टेलीपोर्टेशन का स्टडी किया, लेकिन अफवाहों का दावा था कि इसने टाइम ट्रैवल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों को टेस्ट सब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ का मानना है कि एलन हग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, या तो एक साइंटिस्ट या एक सब्जेक्ट जिसने टाइम के थ्रू मूव करना सीखा। उसका क्रिप्टिक नोट इन एक्सपेरिमेंट्स के खतरों के बारे में एक वार्निंग हो सकता है। अगर सच है तो उसकी पहचान को क्लासिफाई किया जाएगा, पब्लिक रिकॉर्ड्स से मिटा दिया जाएगा। थ्योरी बिखरे हुए क्लूज को जोड़ती है। एलन हग टाइम में एक सीक्रेट वॉर में एक सोल्जर के रूप में। वह एक घोस्ट नहीं है, बल्कि फॉरबिडन साइंस का प्रोडक्ट है। मिस्ट्री और गहरी होती है। क्या वह एक टूटी हुई टाइमलाइन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था या उससे भागने की? निशान निकोला टेस्ला की ओर ले जाता है, जिसकी जब्त की गई फाइलों में कथित तौर पर टाइम ट्रैवल के सीक्रेट्स थे। प्रोजेक्ट पेगासस टेस्ला के खोए हुए काम पर आधारित हो सकता है। एंटी ग्रेविटी, टेलीपोर्टेशन और बहुत कुछ के लिए ब्लूप्रिंट। टेस्ला ने विजन और फ्यूचर की झलकियां देखने की बात की थी। शायद उसने खुद टाइम के सीक्रेट्स को अनलॉक किया था। मिस्र के मकबरे में जियोमेट्रिक पैटर्न्स टेस्ला के डिजाइन हो सकते हैं। क्या अननोन फिरौन एक और टाइम ट्रैवलर था या टेस्ला खुद? अगर एलन हग टेस्ला की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो वह सप्रेस्ड जीनियस की लिविंग लेगेसी है। एलन हग की मिस्ट्री उस चीज की भी मिस्ट्री है जो मानवता ने तब खोदी जब टेस्ला की फाइलें गायब हो गईं। उन भूली हुई इन्वेंशंस में क्या पावर छिपी है? 1980 में नॉर्थ अमेरिका में हाइकिंग कर रहे एक परिवार को एक दबे हुए बैकपैक में एक अजीब फ्यूचरिस्टिक कैमरा मिला। कैमरे में फ्यूचर के शहरों की हाई डेफिनेशन इमेज वाली फिल्म थी। उड़ने वाले व्हीकल्स, होलोग्राफिक क्लॉक्स और सिल्वर यूनिफॉर्म में लोग। एक फोटो पर डेट 4 जून 2045। कई इमेज में एलन हग दिखाई दिया, अनचेंज्ड, भीड़ के बीच खड़ा था। एक्सपर्ट्स ने कैमरे की टेक्नोलॉजी को अपने टाइम से कई डिकेड्स आगे बताया। बैकपैक में एक जर्नल भी था जिसमें एक लाइन थी, एक्सपेरिमेंट सफल है लेकिन मैं खो गया हूं। यह नया एविडेंस था। एलन हग सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं था, बल्कि एक एक्सप्लोरर था, शायद टाइम में फंसा हुआ था। कैमरा और जर्नल से पता चलता है कि वह क्लू छोड़ रहा था, उम्मीद कर रहा था कि कोई उसे ढूंढेगा और समझेगा। क्या वह हिस्ट्री में खो गया था, घर लौटने में असमर्थ था? मिस्ट्री बढ़ती गई। एलन हग रियल था और वह पहुंच रहा था। हर डिस्कवरी ने उसकी कहानी को और ट्रेजिक और अर्जेंट बना दिया। वह हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था? एलन हग की कहानी हमें जवाबों से ज्यादा सवाल देती है। क्या वह टाइम लूप में फंसा एक आदमी है, हिस्ट्री को फिर से जी रहा है, या सीक्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला एक ट्रैवलर है? उसके नोट्स बताते हैं कि वह एक डैमेज्ड टाइमलाइन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है या उससे भागने की। कुछ का मानना है कि यह सब एक विस्तृत मजाक है, लेकिन एविडेंस बहुत फैला हुआ है, बहुत अजीब है। पुरानी कब्रों से लेकर फ्यूचरिस्टिक कैमरों तक क्लूज सिंपल एक्सप्लेनेशन को चुनौती देते हैं। क्या एलन हग टाइम का कैदी है, एक खोया हुआ एक्सप्लोरर, या सिर्फ एक मिथक? मिस्ट्री अनसुलझी रहती है, एक पहेली जो अपने आखिरी पीस का इंतजार कर रही है। शायद वह फ्यूचर से एक वार्निंग है या हमारे पास्ट को हॉन्ट करने वाला एक घोस्ट। एक बात निश्चित है, एलन हग की कहानी रियलिटी के बारे में हमारी हर जानकारी को चुनौती देती है। जब तक उसका चेहरा हिस्ट्री की छाया में दिखाई देता है,
सवाल बना रहता है। एलन हक कौन है और क्या हम कभी सच जान पाएंगे?